1/2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। तीन पार्ट्स हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं इसमें 1/2 का होल स्क्वायर है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। तो आप स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं। अब आप देखें ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इट मींस कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, और ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। तो स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। कल भी हमने किया, हम डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी डेसिमल खत्म कर सकते हैं। कल किए थे ना हमने क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही है। तो हम ऐसा करेंगे कि न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर का अलग कर देंगे, प्लस पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगर पॉइंट के 2 डिजिट थे तो 20 लगा देंगे। 1 का स्क्वायर यानी 1 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। 2 होल स्क्वायर मींस कि 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये है आपके पास 25 का स्क्वायर रूट अलग कर दीजिए न्यूमरेटर का, ठीक है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट आप अलग कर दें। समझ में आ रही है बात? समझ आई है कि नहीं आई है? नहीं आई तो पूछ लें। यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम इसको, जब ये फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 4 प्लस अभी 25 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। और 100 की भी कर लेंगे। छोटे से छोटा टेबल पहले लेके जाएंगे, ठीक है। 2 का टेबल इसको डिवाइड करता है, अगेन 2 का, फिर 5 का। समझ में आ गई बात? तो इसको आप लिखेंगे 25 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 100 की बताइए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी पेयर्स बना लेंगे, ये देखो बार लगा के। फिर हम इसे लिखेंगे 1/4 प्लस ये होगा आपके पास 5 स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय की लाइन जरूर लगाइएगा। ये है आपके पास 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2। समझ में आई बात? यस मैम। अब क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा है? 5 1/4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आपके पास आएगा 1/4 प्लस 5/20। समझ में आई बात या नहीं आई? यस। जब भी दो फ्रैक्शंस होती हैं, 2 5 are 10। सॉरी 2 5s are 10, ये 10 था। तो जब भी दो फ्रैक्शंस होती हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस हों उनके बीच में प्लस या माइनस हो तो आप हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 and 10। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 2 2s are 4, 2 2 5s are are 4, 2 5s are 10। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 2s are 4, 4 5s are 20। 20 इसका एलसीएम आ गया है, ठीक है। अभी बोलिए क्या लिखूंगी,
जो पहले वाला फ्रैक्शन है इसकी डिनोमिनेटर में क्या है 4 4 5 आर 20 Yes, yes. तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा ना Yes. प्लस 10 2s are 20 जी. 2 and 2 multiplied by 5 अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 1s are 5 plus 2 5s are 10 divided by 20 कितना आ जाएगा 5 और 10 कितना होता है 15 divided by 20 ये इसका आंसर है आप चाहें तो मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ठीक है 5 का टेबल दोनों को डिवाइड करता है 5 3s are 15 and 5 4s are आप 3 by 4 भी लिख सकते हैं ये भी ठीक है सही है ये इसका आंसर है समझ में आ गई बात तो सेकंड पार्ट है वन पॉइंट टू है तो बताइए कर सकते हैं हम डेसिमल खत्म कर देंगे पहले ठीक है तो इसको हम 5/10 लिख सकते हैं बताइए समझ में आई बात पॉइंट के नीचे 1 लगाया आगे एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिया तो ये 5/10 और स्क्वायर इसके ऊपर हमें गिवन है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया सही हो गया प्लस का प्लस नीचे उतारेंगे 1.2 का भी हम डेसिमल खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/10. ठीक है अंडर स्क्वायर रूट बताओ समझ आया कि नहीं आया लेकिन मैं यहाँ पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट नहीं सकती हूँ वो इसलिए पहले जो हम कैंसिल कर रहे थे ना स्क्वायर को स्क्वायर रूट से डी तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता था प्लस या माइनस हो तो फिर हम इधर जब तक ये सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती इस वक्त आपके पास दो वैल्यूज है ना एक ये है दूसरी टर्म ये है जब तक ये सिंगल टर्म नहीं बन जाती तो हम इसकी पावर को स्क्वायर रूट से नहीं कैंसिल कर सकते हैं अभी हम इसको सॉल्व करेंगे 5 5s are 25 10 10s are 100 plus 12 12s are बताओ 12 12s are मैंने कहा था टेबल याद कर लें 144 10 10s are 100 अभी देखो मैंने आपको बताया है जब भी दो टर्म्स के बीच में प्लस हो तो हम क्या करते हैं इसको एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में 100 है एलसीएम क्या होगा 100 होगा सेम टर्म हो तो एलसीएम वही होता है 100 इसका एलसीएम है 100 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 आता है 1 से तो 1 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 100 1 से 100 1 से हम इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक देख लेंगे मैंने क्या किया है एलसीएम लिया है और सिंप्लीफाई करूंगी ठीक है ट्वेंटी फाइव 1s are 25 141 144 1s are 144 divided by 100 इन दोनों को आप प्लस करोगे 144 में आपने प्लस करना है 25 को 9 4 and 2 6 क्या आ गया 169 ये आपके पास हो गया 169 divided by 100 समझ में आया अभी एक सिंगल टर्म बन चुकी है एक ही टर्म में कन्वर्ट हो गया पहले आपके पास दो टर्म्स थी ना आपस में प्लस हो रही थी हम उनका स्क्वायर खत्म नहीं कर सकते थे जब तक हम उन दो टर्म्स को एक टर्म में ना बना लें आप देखें इसका एलसीएम इन दो टर्म्स का हमने एलसीएम लिया एलसीएम सिंप्लीफाई करके एलसीएम लिया एलसीएम करके जब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास सिंगल टर्म हो गई है समझ में आया ना बात
बना लेंगे 169 के फैक्टर्स बनाएंगे, क्या होंगे 13 का डायरेक्ट कर लेते हैं, नो इशू। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 और 100 के फैक्टर्स हमने कई बार बनाए हैं, बताइए क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा 13 स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अभी क्या होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे भी आपको ये लग रहा होगा मैडम कह रही थी दो टर्म्स हो, मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो एक ही टर्म कंसीडर होती है, प्लस या माइनस हो फिर हम ये कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट से दो टर्म्स के बीच में, ठीक है। फिर उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होता है। बात समझ रहे हो? प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगी। अब क्या बचा आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इधर आ जाए, आपके पास बचा है 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 13 बाय 10 13 बाय 10 डिवाइड कर दो 1.3 नंबर के बाद पॉइंट रख दे, ये चीज 1.3 ये आपके पास आंसर है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। एक मिनट तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन था 0.5 स्क्वायर प्लस 1.2 होल स्क्वायर। दो टर्म्स की हम ये कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इन दो टर्म्स के बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई होना वो सिंगल टर्म में कंसीडर हो जाती है, लेकिन प्लस या माइनस टर्म्स को सेपरेट करने के लिए साइन है, तो जब ये दो टर्म्स हैं तो हम ये कैंसिल नहीं कर सकते जब तक ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि डेसिमल खत्म करेंगे। डेसिमल खत्म करने के बाद होल स्क्वायर मींस कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, इधर ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। स्क्वायर फाइंड कर लिया 5 5 आर 25 10 10 आर 100 12 12 आर 1.4 10 10 आर 100। दो टर्म्स हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, इनके बीच में प्लस का साइन है। जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। यस, डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया है और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये सिंगल टर्म आ गई। हमने स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया। फैक्टर्स बना लिए, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला नेक्स्ट है आपके पास 0.5 होल स्क्वायर माइनस 0.4 होल स्क्वायर माइनस 0.4 तो हम इसका पहले डेसिमल खत्म करेंगे, ठीक है। पॉइंट के नीचे 0 आगे ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर माइनस इसका भी खत्म करते हैं पॉइंट, ठीक है। वेट करें एक मिनट। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 100। अभी क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 100 और ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। मेरा ख्याल है समझ आ रहा होगा। ये क्या आएगा 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस करो क्या आता है 9 डिवाइडेड बाय 100। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय अलग करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 100। फैक्टर्स बना लेंगे, 9 के फैक्टर्स बनाए
पास क्या बचेगा 3 डिवाइड बाय 2 5 आर 10 ये आपके पास आंसर है, ठीक है।